वेलकम टू बीसीसी क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन कर रहा है, परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से, यानी कि कोई एक त्रिभुज है, कोई इसकी एक भुजा के मध्य से, हम इसकी एक भुजा के मध्य ये बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम डी है, मध्य से दूसरी भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर हम ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि तीसरी भुजा को अब ये समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर दो भाग में बांटती है। इस बिंदु का नाम हम ई देते हैं। हमको यही चीज़ प्रूफ करना है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर अगर रेखा खींचते हैं तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। यानी कि इसमें दिया है डी ए बी का मध्य बिंदु है, तथा डी ई पैरेलल है बी सी का, यानी कि डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, हमको सिद्ध करना है ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो चलिए इसका प्रति देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। लिखेंगे चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, जब ये डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ए डी बराबर डी बी होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी बटे में डी बी बराबर 1, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1/1। इसको अगर हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो फिर यही बात आ जाएगा मेरा। तो इसको ऐसे या इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए। फिर लिखेंगे चूंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। इसको समीकरण 2 कर लीजिए। ये बीपीटी द्वारा हम लोग पढ़े हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के द्वारा। पिछले वीडियो में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बीपीटी का विलोम। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से हम लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये LHS, यहाँ पर देखिए
ए डी बटे में डी बी बराबर 1/1 है, और यहाँ पर ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बाई ई सी है। तो यहाँ पर ये और ये बराबर है, यानी कि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड से लिख सकते हैं हम ए ई बटे में ई सी बराबर ये 1/1। जब ये एल एच एस बराबर है तो आपस में आर एच एस भी बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए ई बराबर ई सी। इसका मतलब ये फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये आया है मेरा ए ई बराबर ई सी, यानी कि ए ई बराबर ई सी। इसका मतलब ई ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। करे कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी कि कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, हम इस भुजा के मध्य बिंदु ये ले लेते हैं बिंदु डी, और इस भुजा के मध्य बिंदु ये ले लेते हैं, इस बिंदु का नाम देते हैं ई। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो कह रहा है कि तीसरी भुजा की अब ये समानांतर होती है। इसमें ये दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का, तथा ई ए सी का, ई ए सी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है डी पैरेलल बी सी। हम लोग पिछले वीडियो में बीपीटी का विलोम पढ़े हैं कि अगर ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी होता है तो बीपीटी का विलोम ये कहता है कि डी पैरेलल बी सी होगा। तो हमको अगर हम ये कर दें, ये चीज़ ला दें ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, तो हम कह सकते हैं बीपीटी के विलोम द्वारा कि डी ई पैरेलल बी सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ए बी का मध्य बिंदु दिया है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। डी ए बी का मध्य बिंदु है, जब डी ए बी का तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी बटे में डी बी बराबर ये 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो जब ई ए सी का मध्य बिंदु होगा तो ए ई बराबर ई सी होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए ई बटे में ई सी बराबर ये 1/1। इसको समीकरण 2 कर सकते हैं। समीकरण सेकेंड कर लीजिए। अब यहाँ से
समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से देखिए यहाँ पर RHS बराबर, यहाँ पर RHS बराबर तो LHS भी बराबर होगा, तो यानी कि AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC। तो हम BPT विलोम पढ़े हैं कि अगर ये AD बटे में DB बराबर हो AE बटे में EC, तो BPT विलोम द्वारा DE पैरेलल BC होगा। तो ये चीज़ मेरा आ गया, तो मैं यहाँ से कह सकते हैं DE पैरेलल BC BPT विलोम द्वारा। प्रूफ्ड। इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO है। यानी कि ये ABCD एक समलंब है जिसमें इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु को O मान लेते हैं। तब हमको दर्शाना है AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ठीक है। अच्छा, इसमें दिया है सबसे पहले ये दिया है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है तथा AB पैरेलल DC है। DC है और बिंदु O विकर्ण AC और BD का प्रतिच्छेदी बिंदु है। ये बिंदु O विकर्ण AC और BD का प्रतिच्छेदी बिंदु है। यानी कि इसको लिखेंगे O AC तथा BD, AC तथा BD का प्रतिच्छेदी बिंदु है। प्रतिच्छेदी बिंदु है। ठीक है। तब हमको सिद्ध करना है AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ठीक है। एक रचना कर लेते हैं इसमें। रचना ये करते हैं कि AB और DC के एक OE बनाते हैं, एक पैरेलल OE बना लेते हैं यहाँ से। OE यानी कि AB पैरेलल DC है ही, इन दोनों के पैरेलल एक OE हम रेखा खींचे। OE AB तथा DC का पैरेलल है, यानी कि इसको लिख लेते हैं OE पैरेलल AB या CD बनाई। ठीक है। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले त्रिभुज ADC देखते हैं। ADC
इस त्रिभुज को ध्यान से दिखेगा, यानी कि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में अगर हम देखें, इसको अगर हम ढांक लें तो ये मेरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ADC, ठीक है, ADC। तो ये OE जो है DC के पैरेलल है, यानी कि त्रिभुज ADC में OE पैरेलल है DC के, तो हम BPT द्वारा कह सकते हैं AE बराबर ED, सॉरी AE बटे में ED बराबर होगा AO बटे में OC के। कब? जब ये OE पैरेलल है DC के। ये हम रचना में किए हैं, OE DC के पैरेलल। तो BPT द्वारा हम लिख सकते हैं यहाँ से AE बटे में ED बराबर AO बटे में OC, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ से, ये पैरेलल है, OE पैरेलल है DC के, OE पैरेलल DC, इसलिए हम लिख सकते हैं अब यहाँ से AE बटे में ED, AE बटे में ED बराबर OB बटे में OD, AE बटे में ED, तो AO बटे में OC, यहाँ से AO बटे में OC, ठीक है, AO बटे में OC। इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए। ये क्यों होगा? तो BPT के द्वारा, BPT द्वारा। अब देखते हैं त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में अगर हम देखें, इसको अगर हम ढक लें तो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABD। यहाँ से अगर देखें तो ये OE पैरेलल है AB का। तो जब ये OE पैरेलल AB है तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं AE बटे में ED बराबर OB बटे में OD, या BO बटे में OD, ठीक है। यहाँ से BO लिखिए चाहे OB लिखिए, बात एक ही है। तो BO बटे में OD बराबर AE बटे में ED लिख सकते हैं BPT द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये OE पैरेलल है AB के। तो लिख लीजिए त्रिभुज ABD में पैरेलल है ये OE पैरेलल है AB, OE पैरेलल AB। तो यहाँ से लिख सकते हैं AE बटे में ED, AE बटे में ED बराबर BO बटे में OD, ठीक है। इसको समीकरण अब सेकेंड कर लीजिए BPT द्वारा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को मिलाएं, तो यहाँ से LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ से AO बटे में OC बराबर BO बटे में, अब ये OD को DO भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा AO बटे में BO, OC को CO भी लिख सकते हैं, CO बटे में DO। यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10th। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई चतुर्भुज है ABCD,
इसके विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO है, CO बटे में DO है। तो हमको दर्शाना है कि ये चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD में AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO तथा बिंदु O पर विकर्ण AC तथा BD प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर विकर्ण AC तथा BD प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए एक रचना करना होगा। रचना ये करते हैं, AB के समानांतर OE खींच लेते हैं। यहाँ से AB पैरेलल OE, OE यानी कि OE पैरेलल AB खींची गई या खींची। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं पति। तो त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में ये त्रिभुज है हमारा ABD। तो अगर इसको हम ढकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, इसको अगर हम ढकते हैं तो इस क्वेश्चन को, इस त्रिभुज को देखिए ABD, ये OE पैरेलल AB है। तो यहाँ से हो जाएगा AE बटे में ED बराबर BO बटे में OD। ठीक है, BPT के द्वारा। तो लिख लीजिए AE बटे में त्रिभुज ABD में ये पैरेलल है, OE पैरेलल AB है, OE पैरेलल AB। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AE बटे में ED बराबर BO बटे में DO। समीकरण फर्स्ट BPT के द्वारा। ठीक है, ये दिया है AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ये दिया है ना जी, यहाँ पर लिखना होगा, ये दिया है तब एग्जामिनर समझेगा कहाँ से ये लिखें। तो इसको हम लिख सकते हैं AO बटे में, इसको यहाँ पर कर लीजिए और इसको यहाँ पर, AO बटे में CO BO बटे में DO। ठीक है, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। तब यहाँ से देखिएगा
RHS बराबर है BO बटे में DO, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी BO बटे में DO, तो RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं हम AE बटे में ED बराबर AO बटे में CO। ठीक है, तो फिगर को अगर हम देखें, मेरा आया है AE बटे में ED बराबर AO बटे में CO। तो यहाँ से देखिए AE बटे में ED बराबर AO बटे में CO, यानी कि त्रिभुज ADC देखते हैं। त्रिभुज ADC मेरा आया है AE बटे में ED बराबर AO बटे में CO। तो ये कब होगा? जब OE पैरेलल होगा DC का, यानी कि OE पैरेलल DC होगा त्रिभुज ADC में। देखिए अगर OE पैरेलल DC होगा तभी तो हम लिखेंगे AE बटे में ED बराबर AO बटे में OC। तो मेरा आया है AE बटे में ED बराबर AO बटे में OC। तो इसका मतलब ये है कि OE पैरेलल होगा DC का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं OE पैरेलल DC, लेकिन OE पैरेलल हम AB किए हैं रचना से। OE पैरेलल AB खींचे हैं ये रचना से। तो ये देखिए OE पैरेलल हम AB खींचे हैं रचना से और इसको सॉल्यूशन किए हैं, तो OE पैरेलल आया है DC का। तो इसका मतलब कि AB पैरेलल होगा DC का। तब लिख सकते हैं हम AB पैरेलल DC। तो अतः ABCD एक समलंब है। धन्यवाद।